3.3 3.3 में पहला क्वेश्चन है ट्रांसपोज। क्वेश्चन नहीं, हेडिंग पे हेडिंग डालो आप लोग। ट्रांसपोज देखो ना, आप पोज यूं करके ये वाला पोज है ना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है? देखो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को या तो कॉलम में चेंज कर दो, या कॉलम को रो में चेंज कर दो। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। रो टू कॉलम या कॉलम टू रो। नहीं समझे? जैसे मान लो आप अभी सो रहे हो, आप अभी सो रहे हो, मम्मी आई, बोले टाइम हो गया भैया खड़ी हो जा, तो ये रो दे, तो भैया आप सो रहे थे, सोए तो आपको खड़ा कर दिया, तो क्या बन गई? ये हो गया ट्रांसपोज। अभी आप समझ में आई क्या? अभी आप खड़े हुए, रात में नींद आए, रात होगी, सोओगे तो आप सो जाओगे, तो भैया ये इसको आप सो गए, खड़े हुए थे तो सो गए, सो रहे थे तो खड़े हो गए, ट्रांसपोज हुआ, खड़े हुए तो सो रहे तो ट्रांसपोज हो गया। नहीं आना चाहिए। तो भैया मतलब रो कैसी होती है? इसको रो बोलते हैं, आड़ी, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा? और ये इसको खड़ी कर दिया तो बन गया कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आ गया? रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। समझेंगे? जैसे एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A, B और C। इसमें कितनी रो है? एक रो। कॉलम कितने हैं? एक रो और एक तीन कॉलम है। तो अब इसका आपको निकालना है ट्रांसपोज। क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालने के लिए बच्चा इसको यहाँ पर लगा देना डेश। क्या लगा देना? डेश रिप्रेजेंट करेगा कि इसका ट्रांसपोज हो गया। ए का ट्रांसपोज ए डेश, ए का ट्रांसपोज या किन्हीं किताबों में आपको ऐसा दिख जाएगा ए, तो यहाँ पर दिया मैंने डी। डी मतलब आपको एनसीईआरटी बुक में क्या दिखेगा? किसी दूसरी किताब में देखोगे तो क्या दिखेगा? आप स्कूल में गए तो हो सकता है स्कूल वाले टीचर क्या लिख दें, और मैंने क्या लिख दिया? आप कहीं दूसरा बच्चा है, कहीं किसी दूसरी इंस्टीट्यूट पे जा रहा है, उसे लिख दिया एटी। टी मतलब तो उसमें ट्रांसपोज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ए के साथ कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ करना पड़ेगी। तो अपन ने छेड़छाड़ के रूप में क्या किया? डेश। डेश मतलब और टी मतलब ट्रांसपोज। नहीं समझे? तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करना मैंने क्या बताया? ट्रांसपोज मतलब रो को कहाँ चेंज कर दो, तो ये आड़ा है, इसको खड़ा कर दो, क्या आ जाएगा? ए बी सी। ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब ये और डैश नहीं दिखेगा ना, और दोनों लिख लो, दोनों लिख लो। और देखो जैसे लिखा है मैंने बी, 1 2 3 और 4। इसका निकालना आपको ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे? देखो, रो को काय में चेंज कर दो, तो या कॉलम को रो में। जैसे ये यहाँ है ना 1 3 2 4, ये क्या करना? ट्रांसपोज। कैसे? ये खड़े, ये देखो ना, कॉलम था, कॉलम था, या फिर ये आड़ा था, आड़ा है था। नहीं समझे? अरे आड़े को सीधा कर दो, आड़े को सीधा कर दो। नहीं समझे? अरे भाई साहब, नहीं तुम, तुम्हारे भजन देनी है ना, ए बी है, तो इसको आड़े को सीधा कर दो। ये सीधा है तो आड़ा कर दो, ए बी हो जाएगा।
समझे? देखो मेरी बात सुनो, इधर से देखोगे तो आड़े को मैंने सीधा कर दिया, आड़े को, और इधर से देखोगे तो ये सीधे को आड़ा कर दिया, सीधे को नहीं आ सकता, आड़ा आड़ा नहीं, आड़ा बोलते हैं, आड़े तो आड़ा करते हैं, कुछ ही बोलती है आड़े, नहीं समझे? 1 2 था ना, 1 2 कर दिया, 3 4 कर दिया, पढ़ ले अभी बेटा, पढ़े तो जानते हैं कि अभी 12 पे मैथ करके कुछ जॉब को लगाओ फिर करना। हाँ रवि से दाड़ा मारा कर, चल समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे पक्का? ये बी का बी डी सी, चलो एक और करके बताओ। आपको निकालना सी का ट्रांसपोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाओ तो समझ में आ रहा है? सीधे को आड़ा करना है, और लाड़ा को आड़ा करना है, नहीं समझे? बस ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं सर, ऐसे होगा ना 1 4 7 2 5 8 3 6 9। हाँ क्या है ये 1 4 7 2 5 6 7 8 9 कर लोगे पक्का? अब मेरी बात सुनो, तो इसका आंसर आएगा आपका सी डेज का 1 2 3। मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना, एक चीज को पकड़ लो, या तो सीधे को आड़ा कर दो, तो ना सी मैं आड़े वाले को पकड़ूंगा हमेशा, समझ में आ रहा है? ये हमेशा ये लाड़े को पकड़ूंगा, है ना? कैसे? ये 1 2 3 है ना, बस ये आड़ा है ना, ये इसको 7 8 नहीं समझे? नहीं, अगर दोनों देखेंगे सर ये ना वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, एक चीज पकड़, एक चीज पे फोकस करो आप, याद रहेगा फोकस, आड़े पे या सीधे, समझ में आ रहा? एक चीज फोकस कर लो ना। अब जैसे मान लो माता पूजन निकलती है या बारात निकलती है, तो अपन एक चीज बारात निकल रही है तो एक चीज फोकस ज्यादा करते हैं, लोग निकलेंगे तो जैसे निकल डांस वाला देखते हैं, पहले देखते का लाड़े, लाड़ा देखते हैं बोले तो कैसा है उसका देखते हैं, आज में यार की सारी चलती पास है ना, इसको ना रोको ना, बाद में समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद का ये सीधे से, अब इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? अब आपसे बोल दिया इसका ट्रांसपोज करो, देखिए हाँ इसका ट्रांसपोज करेंगे, सुनो कैसे करेंगे, ये सी डेज है तो सी डेज का होल डेज, सी डेज का होल डेज क्या है? मतलब ये आड़ा है ना, टेढ़ा करता है, हाँ आड़े टेढ़ा, ये बढ़िया, आड़े को टेढ़ा कर दो, सीधा कर 2 5 8 3 6 नहीं समझे? अब देखो सी डेज और होल डेज, ये पूरी वैल्यू किसकी है? समझ में आ रहा है? अब इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इससे सीखने को मिल रहा है कि ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज आता है एक ही पर, मतलब ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल क्या है? ये कभी ऑब्जेक्ट हो जाए तो नहीं समझे? ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो सकता है इटसेल्फ, मतलब खुद आएगा, नहीं तो ये रूल नंबर 1 आपको याद रखना, कोई दिक्कत? तो ट्रांसपोज समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं? अब भूल जाओ कि वीडियो देख लेना करते जाते हैं, समझ में जाएगी आप, ठीक है कौन? अब देखो और समझो अच्छे से बारी, अब बेटा जैसे मैंने लिखा a प्लस b का ट्रांसपोज, तो इसका आंसर आता है हमेशा देखो सर a डेश प्लस b डेश सेपरेट कर दें, हाँ ये आइडेंटिटी है, छोटी छोटी को याद रखना, a डेश प्लस b डेश को अगर ब्रैकेट में करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस b का याद रहेगा, इसी तरह माइनस में क्या जाएगा? बीच में माइनस आ जाएगा, a डेश माइनस b डेश, बात समझ में गई? और अगर a b हो
इसका क्या आएगा बोलो? किसका? ए बी का ए बी आपका मुंह ए बी ये आएगा। आगे पीछे तो चलेगा नहीं चलेगा। रो टू कॉलम, रो अलग होती है कॉलम अलग होता है, नहीं समझे? तो ये आंसर रखना। लो ए बी का अगर वर्डेज है तो ये उल्टा क्यों होता है? उल्टा चाहे सी डी हो, अगर सी डी हो तो डी है, हाँ डीसी डी सी हो, सी डी हो तो डी सी, नहीं समझे? लेकिन प्लस माइनस में ऐसा कोई और नहीं है। और आपके सिलेबस में ये तीन ही है, डिवाइड वाला नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है? या तो प्लस बी आएगा या तो ध्यान रखना अगर ए बी डेज हो तो आंसर क्या आना चाहिए? ए डेज। ये तो आप फोकस करो ए डेज बी डेज पे, दोनों का मतलब अलग अलग है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये आएगा तो रो कॉलम अलग होती कि नहीं समझे? ये था इसका बेस, कोई दिक्कत? अब आते सीधे अपन क्वेश्चन पर। 3.2 का क्वेश्चन पर पहला। अब तो स्क्रीन की बात हो गई होगी 30 नहीं, सर वापस से कर लेते 30 नहीं, वापस से तू घर पे आना। मोटा बोल दे। यस सर चलो अगला क्वेश्चन 3.3 का पहला। 3.3 का फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस किसका बहुवचन है? मैट्रिक्स का ओह मैट्रिक्स की देखो बेटा, लेट a इज इक्वल टू, अब आप बोलो से ये लेट कहाँ से, नेटवर्क कहाँ से आ गया? ये लेट करना पड़ता है क्या? नहीं समझी तो समझी नहीं लेट बात। मतलब ऐसा मतलब चुप रहो, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है हमारा हाँ और 1/2 और माइनस ये दिया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स को दिया है क्या? मैट्रिक्स दिया है, इसको नाम नहीं दिया ना, तो अपन ने एक नाम दे दिया ए। नहीं समझे? आपको ए पसंद नहीं है तो बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, लेकिन देना कौन सा? देना कौन सा? कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर। हाँ स्मॉल लेटर मत दे दियो, कैपिटल लेटर दे दिया। अब इसका तुमको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या आएगा? ए डेज क्या आएगा बोलो? 1/2 आंसर आएगा। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सिंपल है नहीं समझे? आए कि नहीं आए? उड़ा दो, मैं दो वोट पे सारे क्वेश्चन नहीं हम तो खुद ही कर लेंगे वोट पे लिखूं। तो हो गया रब पढ़ ये हाल कर लेगा। चलो मैं क्वेश्चन देखा हूँ, लेट लेट भी तुम कर लो। डालो सेकेंड नंबर 1 -1 2 3, तीसरा देखो -1 5 6 √3 5 6 4 2 3 -1 कर दो रे फटाफट। उड़ा दो। उड़ाओ भैया उड़ाओ। हो गया अब करना नहीं है, अब क्वेश्चनों को उड़ाओ। हाँ हो गया देखो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा भाई साहब? 1 2 -1 3 जैसे मान लो अगर ये इसको पहले लेट कर लेना, लेट सर हमने बी करा इसको हाँ बी कर लो। अरे लो बी कर लो, तुम सब बोलते हो बस। अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? बी डेश इज इक्वल टू 1 -1 2 और 3 ये सीधों को टेढ़ा कर दो। नहीं समझे? और ई को जैसे इसको नाम दिया आपने बी, अरे जल्दी है तो ये सी डेश क्या आएगा इसका आंसर? 1 5 6
√3 5 6 2 3 ये आड़ो को है ना सीधो कर दो, ये आड़ो सीधो आड़ो सीधो आड़ो सीधो आड़ो सीधो आड़ो सीधो आएगा। कोई दिक्कत कर लोगे पक्का। नेक्स्ट करते हैं।